देखो इस वीडियो को और आपको समझ में आएगा कि क्यों अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट हो पाते हैं, बड़ा कॉर्पस क्यों नहीं बन पाता है इन्वेस्टर्स का। क्योंकि पोर्टफोलियो ही इस तरीके का क्रिएट कर लेते हैं इन्वेस्टर कि नहीं बन पाते। तो जैसे अभी हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, अगर इनका पोर्टफोलियो हम देखें तो कौन कौन से फंड है इनके पोर्टफोलियो में। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एक मिड कैप फंड हो जाता है, एक फ्लेक्सी कैप हो जाता है, एक लार्ज कैप हो जाता है और एक कॉन्ट्रा फंड हो जाता है। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है वो भी एक लार्ज कैप है, मिड कैप को हम मिड कैप मान सकते हैं। उसके बाद जो फ्लेक्सी कैप है वो भी लार्ज कैप है, कॉन्ट्रा फंड भी लार्ज कैप है और लार्ज कैप फंड तो लार्ज कैप है। 5 फंड में से 4 फंड लार्ज कैप ही हैं। क्या कॉर्पस बनेगा आप खुद सोचो। जबकि जो गोल है, जो होल्डिंग पीरियड है वो 15 ईयर्स का है और 15 ईयर्स के लिए जब हमें इन्वेस्टमेंट करना है और पूरा का पूरा हम लार्ज कैप ही भर के पोर्टफोलियो में रख लेंगे तो फिर क्या ही होगा हमारे पोर्टफोलियो का, ये मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। आप एक काम करिए, आप पीछे का ही 15 साल का रिटर्न आप अपना देख लीजिए कि अगर यही पोर्टफोलियो 15 साल पहले आपने बनाया होता और इसके बजाय जो मैं बता रहा हूँ वो फंड होते तो फिर कितना डिफरेंस होता। खुद से इस चीज को एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए आप लोग, तभी अपने भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह पाओगे भरोसे के साथ। इस पूरे 15 साल के लिए अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना हो तो इसके अंदर सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ एक वो मिड कैप फंड छोड़ के उसको मैं रहने दूंगा क्योंकि पहले से इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। बाकी सारे को मैं एग्जिट मार दूंगा और सारा पैसा अभी जो फंड्स के बारे में हम बात करेंगे उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। सबसे पहले मैं उठा लूंगा एक निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। अब मान लो क्योंकि मोतीलाल का मिड कैप है तो निपॉन का हम ले लेते हैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड। तो पहला मोतीलाल का मिड कैप फंड हो ही गया, दूसरा फंड हमारे पास निपॉन का 500 मोमेंटम 50 निफ्टी फंड हो जाता है, 2 फंड हो गया। तीसरा अगेन हमें मोतीलाल का फंड ही रखना पड़ेगा क्योंकि यही है ही, दूसरा कोई फंड ही नहीं है इस कैटेगरी में। माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, तो ये मोतीलाल का है ही, दूसरा कोई है ही नहीं, तो हमारे पास 3 फंड हो जाते हैं। इसके बाद एक फंड और हम रख लेंगे, जैसे मान लो अभी के लिए हम एचडीएफसी का स्मॉल कैप ले लेते हैं तो 4 फंड हो जाता है। एक मिड कैप हो गया, एक मोमेंटम इंडेक्स फंड हो गया, मोमेंटम 550 इंडेक्स फंड हो गया, एक माइक्रो कैप फंड हो गया और एक हमारे पास स्मॉल कैप फंड हो गया। 4 फंड, चारों अलग अलग कैटेगरी से आ जाते हैं, चारों का पीछे का जो लंबे समय का डेटा है वो काफी अच्छा है। तो ऐसे में हमें अच्छा कॉर्पस, बड़ा कॉर्पस बनने की उम्मीद है लंबे समय में। अगर हमें एक फंड और रखना है तो क्योंकि 5 फंड है और एक ही हमने स्ट्रेटजी या फिर अल्फा फंड मतलब जो स्मार्ट बीटा फंड है रखा है, तो 5 फंड में एक और अगर स्मार्ट बीटा हम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक अल्फा स्ट्रेटजी वाला स्मार्ट बीटा फंड रख लेंगे, जैसे जो अल्फा 50 फंड है बंधन की तरफ से भी आता है। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना है, जो स्ट्रेटजी प्रूवन है, अच्छी है, उनको चुनना है, तो हम बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे, अच्छे समय में बना पाएंगे। क्योंकि देखो हमारे पास समय है वो हमारा दोस्त है। अगर हमारे पास समय नहीं होता, हमारे पास सिर्फ 5 साल का ही समय होता तो इनमें से एक भी फंड नहीं रहता, तो फिर जैसा पहले पोर्टफोलियो था लार्ज कैप भी वैसा पोर्टफोलियो बनता। लेकिन जब समय हमारे फेवर में है, टाइम हमारे फेवर में है, हमारे पास 15 साल का टाइम है या 12 साल का टाइम है या 18 साल का टाइम है, तो फिर टाइम हमारे फेवर में है, तो हमें टाइम का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, तभी हम बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। चाहे हमारा गोल कोई भी हो, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो, चाइल्ड का एजुकेशन हो, चाइल्ड मैरिज हो, खुद का रिटायरमेंट हो, होम कंस्ट्रक्शन हो या फिर प्लॉट ही खरीदना है, कोई भी गोल हो, जैसे ही हम 10 साल से ऊपर बढ़ते हैं हमारा मतलब हाथ एकदम खुल जाता है कि हम जो चाहे वो ले सकते हैं, जहां पे ज्यादा बढ़िया हम कर सकते हैं वही चीज लेके रखेंगे। तो इन चीज को फॉलो करें, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, नहीं तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इंड कॉर्पस में अगर हम लार्ज कैप हेवी पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके अगेंस्ट में स्मॉल कैप हेवी पोर्टफोलियो बनाते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।